हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से, जो कि आई, माई, माइन, इन सारी चीजों में डिफरेंट क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो भी आपके लिए बेसिक ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको हर कोई नहीं बताता है। मेरा नाम है हाशिमुल कादिर और मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं हाशिम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, है ना। लेकिन ये आपके लिए जो है बेसिक है, लेकिन बेसिक में से भी एक चीजें जो निकल रही वो बेसिक आपको लगेगी। चलिए, आई मिस आप अभी तक पढ़े मैं, है ना। लेकिन मैंने मीनिंग निकाला मेरा, मुझे, ये तीन मीनिंग होते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मुझे जो है मान चलिए कि पहला लेते हैं मेरा, है ना, या ले लीजिए मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। क्योंकि अब यहाँ मीनिंग जो हुआ मैं का मीनिंग हुआ, है ना, मैं जा सकता हूं। ऐसे ही मैंने कहा कि जो है मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब देखिए यहाँ मुझे आया कि नहीं मुझे आया। रही बात मेरा की, इसके लिए भी बोल सकते हैं आई फील लाइक, है ना, मैं फील कर रहा हूं, मैं जो है महसूस कर रहा हूं, मैं जो है फील कर रहा हूं, है ना। इस चीज के लिए फील लाइक बोलते हैं ना। तो आई आ गया, है ना, आई मीन्स मेरा, या मैं फील कर रहा हूं यानी कि मेरा मन कर रहा है। यहाँ जो मीनिंग क्या होगा, मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है। सो देखिए दोस्तों, मैंने सारे मीनिंग निकाला ना। आई का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, मैं इसका मीनिंग होता है। आई का उपयोग करेंगे तो मुझे भी मीनिंग हो जाएगा, और आई का उपयोग करेंगे तो मेरा भी मीनिंग निकलेगा। सो देखिए, ठीक, अच्छा लगा ना। अच्छा, आगे चल करके थोड़ा सा देखते हैं। और एक होता है माई, माई मीन्स भी मेरा होता है ना। लेकिन ये याद रखिए कि जो है ये माई जो यूज होगा ना, ये सिर्फ यूज होगा ओनली जो है इंसान के लिए या किसी सामान के लिए। जैसे हमको यूज करना है कि मेरा फोन, है ना, दिस इज माई मोबाइल, ठीक है। दिस इज माई मोबाइल, यानी कि ये मेरा फोन है। तो यहाँ देखिए मेरा हुआ, है ना। अब ऐसे ही इंसान के लिए यूज करना है तो बोल देंगे ही इज माई ब्रदर, ओके, इज माई ब्रदर। तो देखिए यहाँ मेरा, यहाँ भी मेरा, लेकिन एक तो हो गया फॉर मैन, मैन के लिए यूज हुआ, यानी कि जो है इंसान के लिए। और एक जो यूज हुआ ये किसके लिए, थिंग्स के लिए, यानी सामान के लिए यूज हुआ। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं मी। आप आई मजाक की बात, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, मी मीन्स होता है मुझे, और जो है आई मीन्स भी मुझे होता है। मैंने बताया था ना, दोनों होता है। लेकिन अब जो है क्वेश्चन माइंड में आता है कि अब मी का यूज हम कहाँ करेंगे, मुझे के लिए, और किस मुझे के लिए आई का यूज करेंगे, आता है ना मन में सवाल। लेकिन इससे पहले तो एक डिफरेंस समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा मी का यूज होता है। और हाँ, ये जो है अगर, और ऑब्जेक्ट का रूल यही है भाई, वो लास्ट में आता है, मफूल लास्ट में हमेशा आता है। सो क्योंकि इस पे जो है क्रिया इसी पे वाक़ होती है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर उसमें एक्टिव और पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में आ जाता, स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हाँ, अगर आप ऐसा अगर सोच रहे हैं तो ये सही सोच रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में मी का यूज होगा तो यानी कि ये जो है पैसिव और एक्टिव में यूज होता है, यहाँ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो है सब्जेक्ट ही हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आए तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, है ना, समझे। तो चलिए, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये तो पैसिव एक्टिव का जो है कमाल ही है। तो मुझे, और अब मैं बता रहा था कि मुझे और इस मुझे में, यानी मी के लिए भी मुझे होता है, आई मीन्स भी होता है मुझे। अब कहाँ कैसे हमको पता करनी है कि यहाँ जो है मुझे ही होगा, यहाँ इसका मीनिंग मुझे यूज करना है, तो कैसे पता करेंगे कि मी यूज करेंगे या आई यूज करेंगे। तो जैसे कि होता नहीं है कि मान चलिए आई शुड
गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो अब यहां मीनिंग क्या हुआ, यहां मीनिंग हुआ मुझे, ठीक। अब ऐसे ही अगर बोलना है कि जो है उसने मुझे कॉल किया, तो क्या बोलेंगे, ही कॉल्ड मी। क्योंकि यहां आई इसलिए लेकर गया है क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे, जब भी ये देखेंगे मीनिंग में क्या है, उसने उसने मुझे मुझे कॉल किया, है ना, कॉल किया, ओके। तो इस यहां क्या बताया गया, उसने मुझे कॉल किया, तो उसने किया, है ना, मुझे बीच में आ गया या एंड में आए तो इसके लिए हम मी का यूज करेंगे। और अगर स्टार्टिंग में आ जाए, मुझे जाना है, मुझे करना है, तो चूंकि ये सब्जेक्ट बन जा रहा है इसलिए हम वहां जो है आई का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट बन रहा है, वरना हम क्या यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे मुझे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, माइन। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त ये भी टॉपिक है, ये समझने वाली बात है। माइन मीन्स भी मेरा होता है, आई मीन्स भी मेरा होता है, और माई भी मीन्स भी मेरा होता है कि नहीं होता है। अब हमको ये समझना है कि इन दोनों का यूज इन तीनों में कैसे हम डिफरेंट लगाएं, कि कैसे हमें इन सारे डिफरेंस को पता चले कि कहाँ हम मी का यूज करें, या माई का यूज करें, या आई का यूज करें, या माइन का यूज करें, है ना। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसके लिए दो केस है। केस नंबर वन, इसमें आपको समझना है। देखिए पहले वाले केस में क्या है कि अगर किसी की मालिक, किसी चीज के लिए मालिक बताना हो, चलिए ये छोड़ दीजिए, पहले यही समझ लीजिए, मेरा जो यूज होगा माई के लिए, है ना। तो याद रखिए सामान का नाम हो, सामान का नाम हो, तो ये वाला माई का यूज होगा, है ना। जैसे हमको बोलना है ये मेरा पेन है, तो बोल देंगे दिस इज, क्या बोलेंगे, दिस इज, सॉरी, दुआ करिए आप लोग, डिजिटल बोर्ड का इंतजाम हो गया, बहुत जल्दी आने वाला है, ऑर्डर हो गया है। दिस इज माई जो है पेन, दिस इज माई पेन। अब यहां देख लीजिए, ये मेरा पेन है। अच्छा यहां क्या आया, पेन आ गया, इसको अगर हम हटा दें तो यहां जो है माई का यूज किए, अगर पेन आ गया। और अगर पेन नहीं है, सिर्फ हमको ये बोलना है जिसमें किसी का नाम ना हो। केस नंबर 2 देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। केस 2 में ये मेरा है, ये मेरा है, देखिए यहां पेन को हटा दिए हम, तो बोल देंगे दिस इज माइन, दिस इज माइन, ओके। समझ में आ गई बात। केस नंबर 1 से में क्या है, अगर सामान का नाम हो तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन। और अगर सामान का नाम ना हो तो बोल देंगे दिस इज माइन, ये मेरा है। दूसरी चीज, माइन मीन्स मेरा, है ना, और ये भी मेरा, तो दोनों का डिफरेंट आपको पता चल गया, पहला केस में दूसरे केस में मैंने बता दिया। लेकिन अब ये जो है मालिक के लिए भी यूज होता है माइन, यानी किसी चीज की मिल्कियत बताने के लिए, ये मेरा है ना, वो तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, मेरी, वो मेरी है ना। शी इज माइन, है ना, ही इज माइन, ऐसे बोलते ना, ये मेरी है, मतलब बिल्कुल मिल्कियत बताना होता है। यार कहीं घूमने गए और जो है दोस्त मिल गया और देखे कि यार वो जो घर है ना मेरे दोस्त का है, अरे यार जाना यार, ये तो मेरा घर है, मेरा, तो वहां मिल्कियत बताना मकसद हुआ ना। ये जो है मेरा फोन है ना। तो ये इस तरीके से जो है एकदम मिल्कियत जताना हो जाता है। तो इस चीज के लिए जो है माइन का यूज करते हैं। पहली तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, जैसे मान चलिए कि समझने के लिए कि किसी के दुकान के सामने आप लेकर के गए किसी की बाइक, तो अब किसी दूसरे की मांग लेकर के गए, वो आपकी बाइक है नहीं, और आप गए किसी की दुकान के सामने खड़ी कर दिए, कोई सामान लेने लगे, अचानक से दुकान वाला निकला और बोला कि ओ भाई ये किसकी बाइक है। अब आपको क्या लगेगा, हम वहां तो आप बोलने जाएंगे नहीं, ये मेरे भाई के जो है दोस्त की जो है बाइक है,
इतना तो मिलके वहां तो बताने नहीं जाएंगे भैया, सीधे बोलेंगे भैया मेरी है, मेरी है ना, मेरी बाइक है। तो वहां हम बोलेंगे दिस इज माई बाइक। क्या बोलेंगे? दिस इज माई बाइक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है मिल्कियत अपनी नहीं बताना मकसद है। और अगर यहीं से जो समझदार होगा समझ जाएगा कि ये किसी का फकेड़ू है जो है फकिट्टा है, किसी का मांग लेकर के आया है ना। अब यही चीज अगर बोल देना है तो भैया किसकी बाइक है, ये किसकी कार है, तो बताएंगे भैया मेरी कार है। तो बोलेंगे दिस इज माइन, या यूं बोल रहे हैं दिस कार इज माइन, यानी कि ये मेरी कार है। यानी कि यहाँ समझ में आ जाता है कि ये सामने वाले की कि ये इसकी मिल्कियत की कार है, इसकी बपौती जिसको बोलते हैं अपने जो है भाषा में, अपने जो है यूपी के बिहार के साइड में बोलते हैं मेरे बपौती है, यानी कि मेरी मिल्कियत है ना, इस तरीके से बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है किसी के साथ। इट्स मिस होता अपना, अपने, अपनी, है ना, इसका, इसके, इसकी, है ना। बोलते नहीं है कि अरे यार ये किसकी बाइक है, ये इसकी है ना। या यूं बोल देते हैं कि मेरे पास इसकी चाबी है, मेरे पास इसकी चाबी है। मान चलिए कि टीवी है, सॉरी जो है कार है, और कार के बारे में कुछ, ये इसकी चाबी है तुम्हारे पास, है ना। तो बोलते हैं मेरे पास इसकी चाबी है। तो इस चीज के लिए हम इट्स का यूज करते हैं, है ना। आई हैव, फिर बोलेंगे आई हैव इट्स की, इट्स की, है ना, यानी कि मेरे पास इसकी चाबी है। तो चूंकि ये इट्स आया, है ना, इसकी, इसकी मीनिंग दिया कि नहीं दिया, तो हम क्या बोलेंगे मेरे पास इसकी चाबी है। अब ऐसे ही अगर बोल देना है जो है मान चले अपने के लिए कैसे एग्जांपल निकाल, किसी को बताना है कि ट्रेन अपने दरवाजे खुद जो है अपने दरवाजे खोल सकती है, तो बोल देंगे द ट्रेन, द ट्रेन कैन ओपन। अब यहां हम लगा देंगे इट्स डोर्स, है ना। ट्रेन अपने दरवाजे खुद खोल सकती, तो यहाँ इट्स का यूज हुआ, है ना। तो यहाँ मीनिंग क्या हो गया? अपना, अपने में से आ गया ना, अपने, अपना, अपनी, है ना। इस तरीके से हम जो है यूज कर सकते हैं इट्स का भी। अच्छा दूसरा भी इट्स आ गया। अब आप लोग सोच रहे हैं यार ये कितना इट्स आएगा, तो पहले देख लीजिए, पहला जो मैंने बताया है इसका मीनिंग अलग है, इसका भी मीनिंग अलग है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है, बस थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो ये है ना, ये जो कॉमा लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है, टी और एस के बीच में इसमें लगा हुआ है, और इसका मीनिंग इसका भी मीनिंग होता है। पहली तो इसमें जो है डिफरेंट ये है कि ये जो लगा होता है दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में जो लगा होता है ये, इसको हम इंग्लिश ग्रामर के रूल से हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। और जो है ये हो गया पहले जो है डिफरेंट। दूसरी डिफरेंट ये है कि इसका मीनिंग क्या है, ये है, और ये जो है शॉर्ट होता है, इट इज का जो है शॉर्ट होता है इट्स। तो इसलिए हम यहाँ इसे लगा करके बनाते हैं ना, इट्स बोल देते हैं, तो समझ में आ जाता है ये शॉर्ट जो है इट्स का है ना, इट इज का है। और दूसरा मीनिंग होता है बजे है, टाइम के लिए यूज होता है, और जो है ईयर्स के लिए यूज होता है, साल के लिए, और डेज के लिए यूज होता है। अब तीनों के जो है हम एग्जाम्पल थोड़ा फटाफट बता देते हैं, अभी आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। देखिए इट्स यानी कि हमको कहना है कि जो है ये जो है ये मेरी कार है ना। तो क्या बोल देंगे, इट्स इट्स माई कार। पहले तो ये हो गया, ये मेरी कार है, ये है, इसका मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्योंकि ये है इट और इसका जो है शॉर्ट बना दिया गया इसको,
है ना। तो इट इज माई कार, ये मेरी कार है, ये मेरी गाय है, इट इज माई काउ, इट इज माई पेन, इट इज माई फोन, है ना, कुछ भी हो। तो ये तो पहला डिफरेंस इसमें ये हो गया, है ना। और दूसरी चीज है, हमको बोलना है कि आज डेज का मिसाल ले लीजिए, जिसके हमको बोलना है आज रविवार है ना। तो बोल देंगे इट्स, ये वाला अपोस्ट्रोफी वाला, इट्स संडे, इट्स संडे टुडे, इट्स संडे टुडे, आज रविवार है। अब ये क्या है, इट इज संडे, है ना, टुडे, आज रविवार है। तो पहला हो गया ये डे का। अब ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं, जैसे टाइम का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 बजे है ना, जैसे 10 बजे हैं, तो उसके लिए भी बोल देंगे इट्स 9 बजे है, ले लीजिए 9 o'clock, इट्स 9 o'clock, 9 बजे है। क्या मीनिंग हो गया, 9 बजे हैं। ओके, समझ में आ गई बात। इसमें और इसमें डिफरेंट जो थी वो मैंने बता दिया, अब समझ लीजिए फिर एक बार और देखिए। इट्स में पहले तो डिफरेंस क्या हो गई, अगर ये जो कॉमा लगा है, अगर ये बस इतना समझिए, क्योंकि आप लोग अभी बेसिक्स हैं तो बस इतना समझिए, है ना। फर्स्ट तो फिर आप लोगों को समझने के लिए अभी आगे बताऊंगा मैं। ये कोमा लगा है ना, ये कोमा से डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये इट इज का जो है शॉर्ट है, मुखफफ है। और इट्स अगर होगा तो समझ जाना अपना अपने अपनी का मीनिंग होगा, और ना हाँ, अगर ये कोमा वाला है तो ये है कि मीनिंग हो, या तो बजे हैं, अगर टाइम ऑन के लिए यूज हुआ है, डेज के लिए यूज हुआ है, इन सारी चीजों के लिए, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। योर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा। जैसे हमको बोलना है ये तुम्हारी गाय है, ये तुम्हारी जो है माँ है, ये तुम्हारी, है ना। दिस इज योर मदर, है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। दिस इज योर मदर, हमको बोलना है तुम्हारी माँ है, सॉरी, बोल देंगे दिस इज योर मदर, योर जो है मदर, है ना, ये तुम्हारी माँ है। ठीक, ये तो सिंपल होगा, यानी कि तुम्हारा जो इसका मीनिंग है ना, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना, तो ये तो होगा। अब इसी से मिलता जुलता आ रहा है यूअर्स, है ना, यूअर्स, यानी योर्स, योर्स बोलते हैं तुम्हारा हुआ, यानी किसी को एक होता है मालिक बनना, एक होता है मालिक जताना, एक होता है मालिक बना देना, किसी को मालिक किसी चीज का बना देना। ये तुम्हारा फोन था, मैंने खरीद लिया है, सॉरी, ये मेरा फोन था, तुम्हें बेच दिया है, अब ये तुम्हारा हुआ, तो इसको मिल्कियत बना दिया मैंने ना। तो इस चीज के लिए हम बोल देंगे, जैसे कि हमको बोलना है कि ये घर तुम्हारा है, तो दिस इज योर होम, तो बोल दीजिए तुम्हारा घर है, हो गया। मुझे कहना है कि ये घर तुम्हारा हुआ, तो इसके लिए बोल देंगे दिस हाउस इज योर्स, है ना, ये घर तुम्हारा हुआ, है ना, दिस हाउस इज योर्स, यानी कि ये घर तुम्हारा हुआ। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आया हो कि पता चल गया होगा आप लोगों में, है ना, यानी कि किसी को मालिक बना दिया गया है। ऐसे ही होता है हस, ये भी थोड़ा सा समझना है, लेकिन इसका दोनों को मैं बताऊंगा, इसका एक होता है हिस, एक होता है हस, है ना। हिस के लिए क्या यूज करेंगे, हस के लिए क्या यूज करेंगे, पहले तो ये समझना जरूरी है। पहले तो ये देख लिया, हस मीन्स होता है उसका हुआ, लड़की के लिए, है ना, उसका हुआ, है ना। एक होता है हिस मीन्स मतलब होता है उसे या उसका हुआ, लेकिन ये लड़का के लिए। तो पहले तो सिंपल हम दोनों समझ लेते हैं एकदम आसानी के साथ। लड़की के बोलना है कि ये उसकी बहन है ना, या मान चलिए कि बोलना है ये उसका लड़के से कहना है कि जो है ये लड़की के लिए ये उसका पेन है ना, या ये उसका फोन है, तो बोल देंगे दिस इज जो है दिस पेन इज हर, दिस इज हर पेन, ये उसका पेन है। देखिए, हर मिस उसका हो गया, लड़की के लिए समझ में आ जाए, है ना।
और अगर इसे हमको बोलना है कि ये उसका पेन हुआ, है ना, तो बोल देंगे दिस पेन इज हर्स। ओके, ये उसका पेन हुआ। दोनों में देखिए डिफरेंट है कि नहीं है? हुआ, हुआ इसमें मीनिंग हुआ इसका, हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ जो है इसका उसकी मीनिंग तो हुआ ना, लेकिन ये हर आया और हर्ष आ गया तो उसका हुआ, है ना। तो जैसे कि ये पेन उसका हुआ, ये पेन उसका है। अब यही हमको अगर लड़का के लिए बोल देना तो यहाँ हिज लगा देंगे, दिस इज हिज पेन, ये उसका कलम है, और दिस पेन इज हिज, है ना, ये पेन उसका हुआ, लड़का के लिए बोल देंगे। ठीक है, सो समझ गया हो कि आप लोगों को ये बेहतरीन से समझ गए होंगे। अब कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा हुआ जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपका जो है वक्त बहुत कीमती है, इसलिए जो है सिर्फ फटाफट एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए, हुज मतलब बोलते नहीं है किसका, किसकी, किसको, है ना, बोलते हैं ये कार किसकी है, किसकी, है ना, किसका, किसकी, किसको के लिए बोलते हैं ना, ये कार किसकी है, तो हुज दिस कार, क्या बोलेंगे, हुज कार इज दिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है ना। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसकी है। हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसकी है ना। तो इस चीज के लिए हम हुज का यूज करेंगे। अच्छा, आगे आ रहा ऑज। अब ऑज के मतलब होता है हमारा है, हमारा, जोर दे करके, ये हमारी है, हमारी, वो हमारी है, हमारी, हमारी, ये मैंने खरीद लिया, हमने खरीद लिया, अब ये हमारी हो गई, है ना। ये खेत तो पूरे मेरे फैमिली की, हमारी है, हमारी, है ना, इसे बोलते हैं ना हमारी है, हमारी। कहाँ से जो है गन्ना तोड़ कर लेकर के आए, ये हमारा खेत है, हमारा, है ना, बोलते कि नहीं बोलते इस तरीके से। और एक और के मतलब होता है हमारा, पहले तो ये समझ लीजिए हमारा, और एक होता है औस, है ना, हमारा, ये हमारी है, हमारी, और एक होता है हमारा। जैसे दिस इज आवर बाइक, ये हमारी बाइक है ना, ये मेरी बाइक है, हमारी बाइक है, बोलते हैं ना दिस इज आवर बाइक, ये हमारी बाइक। अगर यही चीज हमको बोल देना है आवाज को लेकर के कि ये बाइक हमारी है, हमारी, किसकी बाइक है, अरे हमारी है, हमारी, मिल्कियत इसमें भी बताना होता है ना। तो एग्जांपल इधर देख लेते हैं, बोल देंगे दिस बाइक इज आवर्स, क्या बोलेंगे, दिस बाइक इज आवर्स, ये हमारी बाइक है, हमारी बाइक, है ना, हमारी है, हमारी, या ये बाइक हमारी हुई, इस तरीके से बोलते नहीं। सो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के ये बेसिक चीजें में बहुत सारी चीजें मैं सिखाया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बस लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए अपने दोस्तों तक।